महेंद्र मडामे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीरो से अपनी शुरुआत कर आज एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया है। वो समाज तथा युवाओं के लिए प्रेरणा है। बेहद गरीबी के कारण पढ़ाई अधूरी रही, ऐसे में भी अपनी जिद, हौसला, समर्पण और आत्मविश्वास के कारण महेंद्र मडामे ने आज एक प्रख्यात व्यवसायी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। रायपुर में सब उन्हें भाऊ के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना लिया। एक दिलदार, होनहार, हमेशा सबके सुख दुख में शामिल होने वाले महेंद्र जी आम गांव के करुणागिरी लांजी परिसर में प्रतिवर्ष धम्म सम्मेलन का आयोजन करते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा भी एक पहाड़ी पर उन्होंने ही स्थापित की है। प्रतिवर्ष रमाई जयंती का आयोजन भी वे करते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्य में वे हमेशा अग्रसर रहते हैं। उनके बेटे बेटियां भी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। एक सुखी संपन्न परिवार के धनी महेंद्र मडामे आज समाज के लिए आदर्श व्यक्तिमत्व है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ हमारे एक मिशनरी मित्र है जिनका नाम है महेंद्र मडामे। मिशनरी इस लिहाज से कि चाहे रमाई यात्रा हो, चाहे बुद्ध धम्म का काम हो या बहुजन विचारधारा को जन मन में प्रसारित करने का काम हो, अपने व्यवसाय को संभालकर, अपने परिवार को संभालकर वक्त निकाल लेते हैं और जैसे एक मिशनरी काम करता है वैसे ही मिशनरी के तरह काम करते हैं। इस लिहाज से मिशनरी। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं अपने व्यवसाय के साथ, धम्म का काम और बहुजन विचारधारा, फुले शाहू अम्बेडकर वाली विचारधारा को छत्तीसगढ़ के ही नहीं महाराष्ट्र के भी गाँव में, शहरों में आप फैलाने का काम करते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सब मेरा शुरू से मैं इस काम में नहीं था, इस मिशनरी मिशन में मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था शुरू से, क्योंकि मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं अपने घर से निकला हुआ था 12 साल की एज में। मेरा पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है, 0% पढ़ाई है। और मैंने शुरुआत की थी अपने लाइफ की एक मिस्त्री काम से सेटरिंग वाले से काम शुरू किया। वहाँ से मैंने काम किया, उसके बाद मैं बढ़ते गया, एक्सपीरियंस हुआ काम का। 94 में मेरी मैरिज हुई और शादी होने के बाद में मेरा बच्चा आया। बच्चा आने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि रोजी मजदूरी में तो मेरा कुछ भला नहीं होना है। तो मैंने फिर स्ट्रगल करना चालू किया और मुंबई, नासिक, पुणे, इन जगहों पर हर एक बिल्डर, आर्किटेक्ट के ऑफिस जाना और सबसे मिलना जुलना, मीटिंग्स करना और काम के लिए उनको प्रोत्साहित करना। इस तरह मुझे काम मिलते गए और मैं काम करते रहा। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, अच्छी तरह मेरा व्यापार बैठ गया, ठीक ठाक बढ़िया से सेट हो गया। उसके बाद मैं जुड़ा समाज के साथ, लोगों के। और ये मेरी पहला काम मेरा था 17 साल की एज में। नासिक में गोरेवाड़ी करके एक जगह है रेलवे स्टेशन के पास, उस जगह का बौद्ध विहार जो था, हमारी एक युवा समिति का अध्यक्ष मैं को 3 साल के लिए रखा था। वहाँ पर समाज के लोगों ने बनाया था, तो हम वहाँ कार्यक्रम करते थे और हमने एक बौद्ध विहार बनाया था, घास वाला, बम्बू और घास का बौद्ध विहार बनाया था। और वहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली और मैंने फिर फ्यूचर में जब डेवलप हुआ तो मैंने इस काम को आगे बढ़ाने का सोचा कि कम से कम कुछ तो करें। तो ऐसे करते करते में हमारे एक मामा जी थे जिन्होंने मुझे बोला कि बोले ये पहाड़ है हमारे गांव के पास, यहाँ पर हमें मूर्ति स्थापित करना है, कैसे करें। तो हमने उसके ऊपर उस कॉन्सेप्ट को माइंड में लिया 2011 में, और 2013 में वहाँ पे मूर्ति स्थापना की और उस पहाड़ का नाम हमने दिया करुणागिरी। और वो कार्यक्रम होता है आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से, हमारा प्रचार प्रसार भी होता है। और मैं अमन दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम की जो ये रहती क्लिप रहती है वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और वहाँ से हमने कारोबार शुरू किया जी। उसके बाद से फिर मैंने नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, हर जगह से लोग जो थे मेरे जुड़े हुए, सारे लोग आने लगे। उसके बाद मेरा मिलना हुआ राजकुमार वंजारी साहब से और उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और फिर मैंने रमाई संदेश यात्रा, जो हमेशा वननगांव के लिए होती थी, नागपुर दीक्षा भूमि से जाते थे हर साल, तो मैंने उनको बोला कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक जगह जा करके लोगों को ठीक नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं कि हर स्टेट में करें। तो हमने अभी तक के दिल्ली में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है
और इस साल हमारा लखनऊ का था, बाकी वो लॉकडाउन के चक्कर में हो नहीं पाया। तो आगे भी काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे जितना हो सकता है। और किसी ने कहा मुझे, एक अच्छे मित्र ने कहा था कि बोले नदी में नाव चलती रहे तो नाव उस तरफ जाते तक, नाव के अंदर अगर पानी नहीं आए तो यात्री का मज़ा नहीं आता, यात्रा करने का मज़ा नहीं आता है। नाव में एक छोटा सा छेद भी होना चाहिए, पानी भरते रहना चाहिए और उस पानी को निकाल करके वापस दरिया में डालते रहना चाहिए, नदी में। तो मैंने वही काम किया कि मैं अपने रोज़गार को चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, जो कमाता हूँ उसमें से थोड़ा निकाल करके समाज के लिए खर्च कर देता हूँ। और मेरा परिवार भी उसमें सहयोग करता है मेरे को, और पूरी फैमिली मेरी उस मिशन के लिए, काम के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और मैं बहुत तो नहीं बोल सकता, बाकी छोटे लेवल पर ही समझो काम करता हूँ। और भारतीय बौद्ध महासभा के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में अपने नागपुर में रमाई संगठन ग्रुप के साथ, स्त्री भूषण रमाई संगठन ग्रुप के साथ काम करता हूँ। मेरा एक अपना खुद ट्रस्ट बनाया हुआ है करुणागिरी, उसके लिए काम करता हूँ। जी, रायपुर जैसे शहर में जो मोमेंट से बहुत दूर है, जहाँ बाबा साहब को भी लोग पहचानने में जब थोड़ी दिक्कत आती, तब आपने यहाँ रमाई जयंती के कार्यक्रम की शुरुआत की। तो क्या चैलेंजेस हुए और कैसा सहयोग मिला लोगों से? मुझे जैसे बाबा साहब की जयंती पर लोग घर से निकलते हैं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ निकलती है और एक स्टेचू के पास जाकर के हम लोग अभिवादन करते हैं और डांस, नाचना कूदना करते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी वो प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया रमाई की जयंती की। सारे ग्रुप्स में मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने मैसेज डाला, पर मुझे यहाँ के समाज से रमाई जयंती पर जो रिस्पॉन्स मिलना था वो मिला नहीं। और यहाँ के समाज के लोग जो हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ के, उन लोगों ने उतना रिस्पॉन्स दिया नहीं। कुछ गिनती के लोग आए थे, बाकी तो मेरे घर में जो बच्चे के शादी में एंगेजमेंट में आए थे वही मेहमान वगैरह थे। और पड़ोस की बस्ती हमारी जो कबीर नगर, वहाँ से कुछ ओबीसी कास्ट के मेरे बंधु लोग आए थे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सहयोग किया और मेरे कार्यक्रम के लिए आकर के मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे बोला कि आप करिए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। और बखूबी सपोर्ट किया मुझे, पैसे से हो या जैसे भी हो किया उन्होंने, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बाकी जो होना चाहिए था एक समाज के नाम पर, वो रिस्पांस छत्तीसगढ़ में मुझे रायपुर में नहीं मिला रमाई जयंती पर। बिल्कुल। जैसे कि जिक्र हुआ आपका बेटा और उसकी शादी, तो हमने सुना है कि जब आपके बेटे की शादी हुई तो सारे देश से जो है मिशनरी आपने बुलाए थे, इस बहुजन विचारधारा के लिए काम करने वाले मेहमान आपने बुलाए थे, और यहाँ वो शादी और सम्मेलन ऐसे ऐसे हुआ, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? सर, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे समाज के लोग मुझे इतना चाहते हैं और मैं बुलाता हूँ, आ जाते हैं। मेरी खुशनसीबी है क्योंकि मैं बहुत कम समय में जुड़ा हूँ समाज से, पर मेरे पास जो है मेरा धम्मबंधु परिवार मेरे लिए हीरे से भी बढ़ के है, करोड़ों में है। और मैं उनके साथ जुड़ करके हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ, कंधे से कंधा मिला करके। और जब जब बुलाऊँ कोशिश करूँगा कि वो बुलाए तो मैं जाऊँ, और मैं बुलाऊँ तो वो आए। यही बोलना चाहता हूँ मैं सबसे। आपका जो व्यवसाय है, आप कंस्ट्रक्शन के काम के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ा अच्छा व्यवसाय आपका रहा है, टर्नओवर अच्छा रहा है। तो इस मोमेंट के वजह से या ये विचारधारा में आप काम कर रहे हैं, इसके वजह से आपके बिजनेस में कुछ अड़चनें निर्माण होती हैं? नहीं सर, मेरे बिजनेस में तो निर्माण नहीं होती ऐसी कोई अड़चन है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि जो हमारा देश का एक बिजनेस वाला एक पार्ट है वो हमारे लोगों के पास में है ही नहीं है। हमारे लोगों के पास बिजनेस नहीं है, हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो हम नौकरी के लिए करते हैं, नौकरी की अप्लाई के लिए करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करे और हमारा समाज का हर एक बच्चा अगर बिजनेस में आए तो कोई किसी की ताकत नहीं कि कोई समाज उसको विरोध करे या किसी को करने की मतलब प्रेरणा हो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे मेरा फल मिलेगा, और मेरे फल को मिलने से कोई इंसान रोक नहीं सकता। तो मैं मेहनत करते रहा हूँ सर, मेरे बिजनेस में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं आई और कोई तकलीफ नहीं आई। हाँ, वो बिजनेस में उतार चढ़ाव थोड़ा चलते रहता है, होते रहता है, वो बहुत बार भुगता है मैंने। आप धम्म के राह पर चलने वाले हैं, उसके त्रिशरण पंचशील के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो इसका आपके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में कुछ धम्म की मदद मिली आपको? आंतरिक धम्म की मदद बहुत मिली मुझे, और वो इसलिए मिली कि जब भी मैं समस्या और तकलीफ में होता हूँ कि चलो यार मैं बहुत परेशान हूँ अभी, तो मैं
जहाँ भी रहूँगा अपनी गाड़ी खड़ी कर करके, कार खड़ी करके 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाता हूँ कार में, विचार करते हुए धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में। और मुझे थोड़ी सी आगे की जो दिशा दिखना है वो दिख जाती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट में मैं शांत होकर के एकदम नॉर्मल ध्यान लगाता हूँ। कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बुद्ध को याद करता हूँ और मुझे प्रेरणा मिल जाती है कि अब आप यहाँ से आगे जाओगे तो आगे आपको करना क्या है। मेरे अपने आप में वो विचार आ जाते हैं। बिल्कुल, तो धम्म की प्रेरणा मिलती है, बुद्ध की प्रेरणा मिलती है। हम बातचीत कर रहे थे रायपुर से महेंद्र मणामे जी, जो एक व्यवसायी भी है और इस बहुजन विचारधारा के लिए काम भी करते हैं। महेंद्र जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।